नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स में। और आज बात करते हैं टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है। सबसे पहले जो खबर निकल कर आ रही है वो मध्य प्रदेश से आ रही है कि एक 68 ईयर्स ओल्ड इंसान की मृत्यु हो गई है एक फ़ोन फटने से। दरअसल ये इंसान कॉल पे बात कर रहे थे चार्ज में लगा के अपने फ़ोन को, और वो ब्लास्ट हो गया। सामने वाला जो बात कर रहा था उसको अचानक से कॉल कटने का वो हुआ कि भाई कॉल कट गई। जाके देखा तो वो पूरे लहूलुहान थे और उनकी फिर उसके बाद हॉस्पिटल में डेथ हो गई। इस चीज़ से ये चीज़ निकल कर आती है कि क्या चार्ज में लगा के फ़ोन यूज़ करना चाहिए, मैं आपको काउंट नहीं करना चाहिए। और अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो उसे चार्ज करते वक्त तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत रैपिडली चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावर उस फ़ोन के अंदर जा रही है। आजकल तो पता नहीं 200 वाट और कितने वाट आ गए हैं, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम भी आती है। क्या होता है कि जब बैटरी चार्ज होती है तो कई बार इतनी भी हीट हो जाती है कि अंदर के जो चार्जिंग मैकेनिज्म है और ऐसी जो चीज़ें हैं जो उसको ओवर चार्ज से प्रोटेक्ट करती है वो भी डैमेज हो जाती है, और फिर वो काम नहीं करता और एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है और लिथियम आयन बैटरी फट जाती है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जो फॉल्टी चार्जर होते हैं वो डायरेक्ट एसी वोल्ट देने लगते हैं फ़ोन में, या इलेक्ट्रिक्यूटेड मतलब बिजली लगने का भी लफड़ा रहता है। तो अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होता है तो उसे बिल्कुल चार्ज में करके इस्तेमाल ना करें, और चार्ज करते वक्त तो अपने फ़ोन को थोड़ा सा दूरी रखें, उसको इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जब वो चार्ज हो जाए उसको अनप्लग करें, निकालें और आराम से फिर इस्तेमाल करें। बिल गेट्स इंडिया आए हुए हैं और उन्होंने G20 प्रेसिडेंसी में कुछ बातें बोली हैं। बोली कि जो इंडिया है वो 5G की चीपेस्ट मार्केट है, यानी कि 5G बहुत चीप मिल रहा है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस चीज़ की तारीफ़ की कि यहाँ पर इतनी जो फास्ट इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी सस्ते दरों पर दी जा रही है। टेक्निकली देखा जाए तो जियो में अभी तो यार अनलिमिटेड ही मिलता है आपको। अगर आप 5G आपके एरिया में आ चुका है, 304 सिटीज़ में आ चुका है जियो 5G, जो कि फास्टेस्ट रोल आउट है पूरे इंडिया में। बाकी सारी कंपनियां तो पता नहीं कहाँ हैं, एयरटेल कर रही है लेकिन इतना फास्ट नहीं कर रही है जितना जियो कर रही है, और वी का तो कोई पता नहीं है, और BSNL का भी कोई अता पता है ही नहीं। तो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतने सस्ते दरों पर लोगों को मिल रही है। ये फास्टेस्ट रोल आउट है किसी भी कंट्री में। क्या आपने फोल्डेबल फ़ोन देखा है? अब देखो काफ़ी वक्त हो चुका है जब सैमसंग ने अपने फोल्डेबल फ़ोन्स निकाले थे, मुड़ जाते हैं घूम जाते हैं। अभी मोटोरोला ने अपना रिजर करके एक फ़ोन निकाला जो कि एक्सपैंड होता है, ऐसे रोलेबल फ़ोन है। दरअसल ये ऐसा फ़ोन दिखता है, वो ऐसा फ़ोन होता है, और जैसे जैसे आप उसको यूज़ नीचे नीचे करते चले जाते हैं तो वो नीचे से निकलता चला जाता है, और मतलब ऐसे स्लाइड होके नहीं निकलता, वो रोल होके खुलता चला जाता है। ऐसे ऐसे पीछे से रोल होके ऐसे खुलता चला जाता है। मतलब ज़रूरत के हिसाब से वो फ़ोन लंबा होता चला जाता है। रोलेबल फ़ोन है भाई। ये कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी देखने को मिली है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में जो बार्सिलोना में हो रहा है। तो इस तरह की टेक अब पता है क्या होगा, फ़ोनों की बत्ती भी बनेगी और फिर हम पॉकेट में लेके बोले एक कॉल करनी है, ऐसे लंबा करके कॉल करके इस तरह की टेक्नोलॉजी भी शायद अब देखने को मिलेगी। फ़ोन घूम रहे हैं, मुड़ रहे हैं, बत्ती बन रही है। अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप इसकी वीडियो सर्च कर सकते हैं। आप भी ताज्जुब करेंगे कि इस तरह की भी स्क्रीन हो सकती है क्या। वोडाफोन आइडिया ने 296 रुपीज़ का एक प्लान निकाला है भाई, उसमें कुछ भी नया नहीं है। मतलब देख रहे हो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है विनोद, लेकिन ये कंपनी इस तरह के प्लान निकाल रही है। दरअसल 296 का जो प्लान है उसमें 25 GB मिलेगा पूरे एक महीने के लिए। 100 SMS के वो भी मिलते हैं, डेली SMS, पता नहीं कौन ही यूज़ करता है SMS, पर मिलते हैं भाई SMS, 100 SMS दिन के। 296 रुपीज़ में आपको 25 GB डेटा मिल रहा है, चाहे उसे एक दिन में खर्च करो, चाहे 30 महीना चलाओ, मतलब 30 दिन चलाओ, 30 महीना क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। ये कुछ आपको लग रहा है कुछ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब हम पता है इस मुकाम पर आ चुके हैं जब अनलिमिटेड चीजें निकले, ट्रूली अनलिमिटेड। डेटा लिमिट नहीं चाहिए भाई आजकल, आपने को चाहिए अनलिमिटेड। ऐसा कुछ भी प्लान तो आ नहीं रहा है। जहां पर जियो बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी 5G की, वहां पर ये वी ऐसे फटे टूटे प्लान निकाल रहा है। आपको पता है कि ये चीज खराब भी है। जब मार्केट में कोई एक ही कंपनी का दबदबा होने लगता है तो कंज्यूमर के लिए ये अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि बाद में वो मनमानी कर सकते हैं और वो जो करेंगे वही होगा। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में हमेशा कस्टमर्स के पास बहुत ऑप्शन होने चाहिए और एक दूसरे की कंपनी में कंपटीशन करते रहना चाहिए, जिससे कंज्यूमर का ही फायदा होता है। अगर पूरी इंडिया में एक ही कंपनी होगी जो फास्टेस्ट 5G देगी या मेनली 5G प्रोवाइड करेगी, तो उसका कंपटीशन तो कोई है ही नहीं ना भाई, फिर तो वो अपने मन मुताबिक करेगी, लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो ये काफ़ी गलत बात भी है, और मुझे लगता है कि 3-4 कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल कंपटीशन करके ऐसे प्लान दे। वी का ये प्लान कुछ भी स्पेशल मुझे नहीं लगा, लेकिन ये एक कंडीशन दिखाता है कि हमारे यहाँ कुछ टेलीकॉम कंपनीज बहुत पीछे रह गई हैं और कुछ बहुत ज़्यादा आगे चली गई हैं, और इतना गैप बन चुका है कि इनका आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगली रिपोर्ट निकल कर आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। आप अगर एरोप्लेन में सफर करते हो
तो आपको पता होगा काफ़ी हैसल रहता है। जाके पहले अपनी आईडी दिखाओ, फिर अंदर घुसो, फिर अपना लगेज ड्रॉप करो, फिर अपना बोर्डिंग पास पहले बोर्डिंग पास निकालो, फिर लगेज ड्रॉप करो, फिर बोर्डिंग एरिया में जाके इंतज़ार करो, वहाँ भी सिक्योरिटी चेक में जाने से पहले भी अपना वो दिखाओ। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं और इसलिए कहा जाता है कि एयरपोर्ट आप अपनी फ्लाइट के 3 घंटे पहले पहुँचे। 3 घंटे, बल्कि फ्लाइट में हमें 2 घंटे लगते हैं और हमें फॉर्मेलिटीज़ में 3 घंटे लगते हैं। ये चीज़ अब चेंज होने वाली है। अप्रैल तक और मार्च के एंड तक जो डिजी यात्रा सर्विसेज है वो दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत सही तरीके से, पूरे तरीके से काम करेगी। ये डिजी यात्रा होता क्या है? दरअसल ये एविएशन डिपार्टमेंट ने निकाला था, दिसंबर 2022 में कुछ ऐसा निकाला था। इससे एप्लीकेशन में आप अपने फेशियल डेटा को डाल सकते हैं और उसे अपने बाद में जब भी आप टिकट बुक करो तो उसका बारकोड उसमें डाल सकते हैं। सो बेसिकली आप बता रहे हो एयरपोर्ट को कि भाई हम आ रहे हैं, एयरप्लेन तैयार रखो। तो उससे क्या होगा, आपका फेशियल डेटा होगा। तो एयरपोर्ट में भी फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास लगे होंगे, तो आपको अपनी आईडी वाईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे चलते चले जाओ दोस्तों, चलते चले जाओ। वो कैमरास अपने आप आपके फेस से डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई अरे वाह ये तो अभिषेक सागर है, गेट खुल जाएंगे, चल जाओ। बोर्डिंग के वक्त मैं ऐसे बस अपना चेहरा दिखाऊंगा, मैं आ गया, और सिस्टम समझ जाएगा अभिषेक सागर है, इसका टिकट नंबर ये और इसको इस फ्लाइट में जाना है, वो अपने आप दरवाजे खोल देंगे। सो मैनुअल जो चेकिंग होती है वो धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगी और इंडियन एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। तो डीजी यात्रा को आपको भी ट्राई करना चाहिए। दिल्ली में बहुत जगह पर एंट्रेंस हो रही है डीजी यात्रा से, तो उस एप्लीकेशन को आप एटलीस्ट इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका एरोप्लेन का सफ़र या वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और हैसल फ्री हो जाएगा। ये कुछ अपडेट्स है टेक्नोलॉजी के, मैंने आपको बता दिए। और कुछ और भी बातें हैं कि ब्लू स्काई करके, ओपन स्काई, ब्लू स्काई, पता नहीं क्या एक सर्विस निकाल रहा है जैक डोरसी। ये वही इंसान है जिसने ट्विटर को बनाया था, अभी ये अलग है, अपनी सर्विस निकाल रहा है। इसने बीटा स्टेज पे है वो अभी और iOS के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई अब ट्विटर तो उनके हाथ से जा चुका है, तो ऐसी कोई और सर्विस बना रहा है। मुझे नहीं लगता आपको ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये उसे बना के फिर बेच देगा किसी और को और किसी और का कब्जा आ जाएगा। तो भाई जो दूर रहो, और वो शायद Web3 बेस्ड है या डिसेंट्रलाइज बेस्ड है, आई डोंट नो, और इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है दोस्तों। तो ये बनाते रहेंगे, बेचते रहेंगे, इनका खुद का कुछ होता नहीं है, अपनी चीज़ें बना के बेचते पड़ते हैं और चलते बनते हैं। और अगली खबर आ रही है उन लोगों के लिए जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं कभी कभी कर लेता हूं। तो आईफोन 13 और उससे नीचे जितने भी मॉडल्स हैं उनकी बैटरी रिप्लेसमेंट की प्राइस 1650 रुपए एप्पल ने बढ़ा दी है। और कुल मिलाकर अगर आपको बैटरी बदलवानी है तो 7,300 रुपए आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। 7,300 रुपए सिर्फ एक फोन की बैटरी बदलवाने के लिए। इतने रुपए में तो इंडिया में एक अच्छा खासा स्मार्टफोन आ जाता है। तो ये बड़ी दुखद वाली खबर है। इससे लोगों के पास एक और रास्ता निकल जाता है कि अगर उनकी वारंटी ओवर हो चुकी है तो वो अपने लोकल दुकान में जाके लोकल बैटरी लगवा सकते हैं, जो मस्त 70% बैटरी बैकअप दे देती है मतलब। और आपने एप्पल केयर का कुछ ले रखा है तो अगर आपकी 80% से बैटरी हेल्थ नीचे है तो शायद आप फ्री में करवा सकते हो, आई डोंट नो, मैंने तो कभी करवाई नहीं है। बट काफ़ी महंगा एक्सपीरियंस लोगों को अब देखने को मिलेगा अगर बैटरी बदलवानी है सिर्फ। देख रहे हो विनोद, कितनी महंगी बैटरी आ रही है, इतने को तो फोन आ जा रहे हैं। यही है आज की खबर। और आज मैं टेक टर्म में बात करने वाला हूं ट्रैवल चार्जर के बारे में। सुनने में बहुत अजीब लगता है, बोले सागर भाई ट्रैवल चार्जर, ये ट्रैवल चार्जर को ट्रैवल चार्जर ही क्यों बोलते हैं? एक नॉर्मल चार्जर में और ट्रैवल चार्जर में फर्क होता है क्या? हाँ, फर्क होता है। जो नॉर्मल चार्जर्स होते हैं वो हाई रेटेड होते हैं और एक स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए बने होते हैं। हालांकि उसमें भी फ्लक्चुएशंस वो झेल सकता है। उसमें जो प्लग सॉकेट, जो प्लग टाइप होता है वो भी एक फिक्स ही होता है। जबकि ट्रैवल चार्जर अलग होता है, इसे अपने साथ लेकर ट्रैवल करने के लिए बनाया गया होता है और इसमें आपको कन्वर्टर भी मिलता है। जैसे कई जगहों पर कंट्रीज में क्या होता है, सॉकेट ऐसे गोल वाले होते हैं, कईयों में वो फ्लैट वाले होते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से वहां पर कन्वर्टर मिलता है आपको, और ये वाइडर रेंज ऑफ वोल्टेज पर काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर 110 वोल्ट सप्लाई होती है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर 220 230 वोल्ट सप्लाई होती है। और हर्ट्स का भी फर्क है, 60 हर्ट्स 50 हर्ट्स का फर्क है। तो जो ट्रैवल चार्जर होते हैं वो दुनिया की किसी भी कंट्री में काम करते हैं, इसलिए उसे ट्रैवल चार्जर कहा जाता है। अगर लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो उनको ये बात पता होगी। तो अगर आप कहीं बाहर देश में जा रहे हो तो एक ट्रैवल चार्जर लेकर जरूर जाना, वो फ्लैट वाला भी लेकर जाना, क्योंकि बहुत जगहों पर जो सॉकेट होता है वह गोल नहीं होता, वो फ्लैट वाली पिन लगती है। तो अब आपको पता चल गया कि ये ट्रैवल चार्जर को ट्रैवल चार्जर क्यों बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट्स और अच्छे अच्छे टेक टर्म के लिए मेरे साथ जुड़े रहो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।